बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो हो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी सादरमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो सवसाहूणम। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता, तिहुवणिंद परी पूज्यम, वोच्छम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज में हमारा संवर भावना की चर्चा चलती है। इस संवर भावना की चर्चा के अंतर्गत कल हम सभी ने 98 नंबर की गाथा तक के विषय को देखा था। यद्यपि इसमें 97, 98, 99 ये जो 3 गाथाएं हैं, ये तीनों ही गाथाएं जिस चर्चा को संवर भावना के अंतर्गत लिया गया था, गुप्ती, समिति, अनुप्रेक्षा, 10 धर्म और चारित्र आदि, सामायिक आदि रूप चारित्र जो हैं, इन सब को विशेष व्याख्या रूप में यह चर्चा चल रही थी, जिसमें गुप्ती का स्वरूप, समिति का स्वरूप, धर्म का स्वरूप और अनुप्रेक्षा का स्वरूप की चर्चा आई थी। शेष जो और भेद प्रभेद बाकी हैं वह आगामी गाथाओं में उसकी व्याख्या यहाँ पर की जाने वाली है। गुप्ती की परिभाषा में जो विषय आया था, योगों का निरोध सो गुप्ती है, प्रमाद का वर्जन और यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना सो समिति है, धर्म में दया धर्म प्रधान है और जीवादिक तत्व तथा निज स्वरूप का चिंतन यह अनुप्रेक्षा। इसी तरह 98 नंबर की गाथा में यहाँ पर परिचय जय करने की विधि की चर्चा आई थी कि जो अति रौद्र यानी भयानक क्षुधा आदि पीड़ाओं को, क्षुधा मतलब एक विषय संबंधी बात हुई थी, आदि शब्द में वह सभी विषय भोग का परिणाम
जो जीवों को होता है, संसार अवस्था में जीवों को होता है, वह सभी चीजें सम्मिलित हो गई क्षुधा आदि पीड़ाओं को। उपसम भावों से, वीतराग भावों से सहना सो ज्ञानी महामुनियों के परिचय का जीतना कहलाता है। वास्तव में इतना उग्र पुरुषार्थ कि इन सभी परिस्थितियों में भी समता भाव धारण करना और समता भाव पूर्वक धैर्य के साथ में इन परिस्थितियों को देखना और परिणामों को आकुलित व्याकुलित नहीं करना, यह पुरुषार्थ दिगंबर मुनिराजों के ही होता है। उदाहरण में क्षुधा की चर्चा की गई थी, पर देखा जाए तो पंचेंद्रिय के विषयों की जो आसक्ति जीव को पड़ी हुई है, वह सिर्फ पंचेंद्रिय विषय के लिए इतनी बात नहीं, उसका विस्तार भी बहुत दीर्घकालीन होता है और बहुत लंबा होता है, विस्तरित होता है विस्तार 5 इंद्रियों का। आपको ध्यान हो, नियम सारजी में एक जगह एक गाथा आई है जिसका हिंदी पद्यानुवाद एक भजन में आया है। निर्गंत मुनिराजों की भक्ति में उस गाथा का पद्यानुवाद डाला गया है। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिनके, बस देह ही परिग्रह है। क्या कह रहे हैं? दिगंबर मुनिराज के यद्यपि कोई परिग्रह बाहर में नहीं, लेकिन यदि कहीं कोई परिग्रह शब्द जोड़ा भी जाता है तो वह देह जो मात्र है वही बस परिग्रह है, अपितु उनके तो 5 इंद्रिय का विस्तार नहीं। और ये 5 इंद्रियां किसमें है? ये संसारी आत्मा के जो ज्ञान में निमित्त शरीर, जो शरीर है ना, उसी शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रियां कहा। तो उनके पास में इंद्रियां तो हैं, पर इंद्रियों संबंधी विषयों की लालसा नहीं है। देह तो है, लेकिन देह की आसक्ति नहीं है, और देह के विषयों का पोषण जिन इंद्रियों से होता है उस इंद्रियों में उनके कोई रस और रुचि नहीं। जैसे मुनिराज शरीर है, स्पर्शन इंद्रिय है, तो उसके प्रति कोई उन्हें आकर्षण नहीं है। बाहर अशोचिता है, गंदगी हो रही है, शरीर में रोग आदि भी हो रहे हैं, तो भी वहां कोई उपयोग नहीं जाता है। रसना इंद्री, नीरस आहार, जैसा उदय प्रमाण प्राप्त होता है संयम की साधना में जो अनुकूल हो, ऐसा नीरस। अरे किसी ने तो मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार भी दिया तो मुनिराज ने समता पूर्वक ग्रहण कर लिया। हाँ, अपने को कितना आकुलित व्याकुलित परिणाम होता है। यदि मान लो मौन से भोजन कर रहे हो और गलती से दाल में नमक ना डला हो या ज्यादा डल जाए, तो भले मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, या तो दाल उठा करके साइड में रख देंगे। क्या अब सामने वाला पूछेगा क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या है, अभी बताए कैसे? मौन से करना है ना, लेकिन अंदर आकुलता व्याकुलता कितनी चल रही है अंदर। हाँ, कि एक तो अष्टमी का दिन है, हमको दूसरा खाना नहीं था, मौन से खाना था, तुमने लिया तो उसमें भी नमक ज्यादा डाल दिया, कि नमक डला नहीं, अब रोनी कैसे खाएं। अब ऐसे मन में आकुलित व्याकुलित हो रहा है, तो उसने रसना इंद्रिय के रस का त्याग किया है कि रसना इंद्रिय के विषय का पोषण किया? बात ख्याल में आती? रसना इंद्रिय का रस त्याग हुआ है कि विषय पोषण हुआ? रस त्याग तो उसको कहते सिर्फ जिव्या पे नहीं रखा, उसको समता पूर्वक जो उदय प्रमाण प्राप्त हुआ है उसे धैर्य से अंगीकार करे। क्या? पर यह अभ्यास मूलतः दिगंबर मुनिराजों में होता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, है ना, कोई ऐसे पदार्थ हैं दुर्गंधित सुगंधित। अब मुनिराज कहीं ध्यानस्थ मुद्रा में है और मान लो वन में किसी प्राणी की मृत्यु हो गई और वह उस मृत्यु के कारण उसका शरीर सड़ रहा है और दुर्गंध फैल रही है, तो मुनिराज उस स्थान को छोड़ के नहीं चले जाएंगे, इसलिए क्योंकि वहां दुर्गंध है। ऐसे स्थान का चयन नहीं करेंगे कि उपवन है तो इसके निकट अच्छी सुगंधित हवा आ रही है, पुष्पों की सुगंधित हवा आ रही है, ऐसे स्थान का चयन नहीं करेंगे। यानी उस इंद्रिय संबंधी विषय की लालसा ही उनको नहीं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कैसे स्थानों पे रहते हैं मुनिराज। हाँ, वास्तव में देखा जाए, हम चित्रों में जो आर्टिस्ट बनाता है ना, कुंद आचार्य मुनिराज जिस वन में बैठे हैं, ऐसा कोई बहुत सुंदर वन हो ऐसी बात नहीं है। मुनिराज तो निर्जन वनों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? निर्जन, क्योंकि सुंदर वन होंगे तो टूरिस्ट प्लेस बन जाएंगे, लोग वहां घूमने आने लगेंगे, और उन्हें जन संपर्क से दूर रहना है, लोगों के आवागमन से दूर रहना है, इसलिए उनका चयन का स्थान क्या होता है? निर्जन वन। आप देखो, आज भी अनेक तीर्थ क्षेत्रों पे, हम शिखर जी को भी देख लें तो जैसे हमारे चंदा प्रभु भगवान की टोंक एकदम अलग, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक एकदम ऊपर,
ये तो लोगों के आवागमन के कारण से वहां पर इतनी चहल पहल दिखती है, अन्यथा तो वो ऐसे एकांत स्थान है कि वहां कोई जाने का विकल्प भी ना करे। आप कुंदाद्री पर्वत है, अपन दर्शन को गए थे, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, जो दक्षिण भारत में आचार्य कुंद स्वामी ने जहाँ ग्रंथ रचनाएं की, उनकी वह समाधि ध्यान ध्यान आराधना तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। अब तो बहुत कहना चाहिए साधन हो गए, डेवलप हो गए। मुझे स्मरण है जब मैं गया था सबसे पहले, तब कोई विशेष साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था क्या, और पूरा घना जंगल, कच्चा पथरीला रास्ता, और ये कहें कि वहां पे बहुत भयानक सिंह आदि रहे, तो जब तक अपना समूह नहीं हो, क्षेत्र का जानकार व्यक्ति नहीं हो, मार्गदर्शक नहीं हो, तो अपन तो भयभीत हो जाने में। तो दिगंबर मुनिराज ऐसे स्थानों का चयन नहीं करते जो स्थान देखने में सुंदर हो, जिन स्थान को देखने से राग हो जाए। गजब है मुनिराज की दृष्टि। ऐसा भी नहीं, एक स्थान पे अधिक समय क्यों नहीं ठहरते, कहीं ये भाव ना आ जाए यह वही शिला है जिस पे मैं बैठा था। अपने साथ होता है ना, हाँ, हम जल्दी से चढ़ गए बस के अंदर और एक सीट पे अपना रुमाल रख दिया, किया होगा पहले, कभी तो किया होगा ना, सीट रोकने की कला, रुमाल रख दिया, एक अपना बैग रख दिया। अब दूसरे ने कहा भैया बैग हटाओ, नहीं वो तो हमारी सीट है। क्या कह रहे हैं, बोले रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन नहीं, हमारी सीट है, हमने पहले से सुरक्षित रखी भैया, हमको बहुत दूर जाना है, बहुत देर से बैठ के आ रहे हैं हम। अब आप सोचे ना, वो सीट तुम्हारी नहीं है, सबका अधिकार था, लेकिन मेरे को जरा अवसर मिला और मैंने उसमें अपना स्वामित्व अंगीकार किया। ऐसे दिगंबर मुनिराज, नेत्रेंद्रिय का भी विषय हो तो उसमें आकर्षण नहीं, कैसी शिला है, ये अच्छी है, ये इसमें बैठने में आराम होगा, इतनी आसक्ति आ जाए, बैठते समय देखें कि वृक्ष की छांव है कि नहीं है, तो उतने में तो स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति हो गई, नेत्र इंद्रिय का विषय हो गया, ये बहुत सुंदर वृक्ष है, इसके नीचे ध्यान करेंगे। तो बोलो ध्यान आत्मा का करना है कि बाह्य विकल्पों से ध्यान होगा। ऐसे पांचों इंद्रिय के विषयों के मुनिराज त्यागी होते। कर्ण इंद्रिय विषय में कितनी सावधानी, हाँ, कि बाहर में सिंह व्याघ्र आदि की घोर गर्जना हो, भयानक गर्जना हो, तो उससे भयाक्रांत नहीं, और कोई मधुर संगीत बज रहा हो तो सुन करके विचार आए कि चलो थोड़ा उस तरफ गर्दन झुका के तो देखें, मुड़ के तो देखें बज कहां से रहा है संगीत। ऐसे जिनके यत्न पूर्वक यह क्षुधा आदि पीड़ाओं का, यानी पांच इंद्रिय के विषयों का उपशम भावों से सहना हो, सो ज्ञानी मुनिराज के परिशहों का जीतना कहलाता है। परिशय और उपसर्ग में आप अंतर समझना। परिशय किसे, जिसे बुद्धि पूर्वक मुनिराज स्वयं आमंत्रित करें, ऐसी परिस्थितियां को परिशय कहा जाता है। और उपसर्ग किसे कहते हैं कि मनुष्यकृत, देवकृत, जो बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं, प्रकृति की प्रतिकूलताएं होती हैं, वह सब उपसर्ग की श्रेणी में आता है। हाँ, तो मुनिराज उपसर्ग जयी भी हैं और परिचय को भी सहन करते हैं। परिचय को तो बुद्धि पूर्वक सहन करते हैं। क्यों करते हैं पता, क्योंकि यदि परिशहों को सहेंगे नहीं, समता से नहीं सहेंगे, तो इस देह के प्रति ममत्व जागृत हो जाएगा। संसार के प्रति जो वैराग्य धारा थी, वैराग्य धारा वह कमजोर पड़ जाएगी। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, दो प्रसंग विचार करो। आप अपने घर परिवार में कोई शादी विवाह का मंगल प्रसंग हो और आपके परिवार के सभी कुटुंबी जन इकट्ठे हुए हों, बहुत दिनों के बाद मिले, तो जब पहुंचते हैं तब बड़ा आनंद, और कार्यक्रम हुआ तब तक आनंद, लेकिन जब आपके जाने का समय आता है और सबसे प्रेम व्यवहार बन चुका होता है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अपन जाते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है, घर वाले भी कहते हैं आप लोग सब चले जाओगे तो घर सूना हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। हाँ, आज आपके बच्चे कोरोना में 3-4-6 महीने रह गए होंगे गलती से घर पे, गलती से ही रहते हैं बच्चे घर पे आजकल के। हाँ, तो रह गए होंगे तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होगी, अच्छा है भैया कम से कम किसी बहाने तो बच्चे रुक रहे हैं। जब जाएंगे तब कैसा लगता है, अब तो घर सूना हो जाएगा है। दिगंबर मुनिराज की परिणति विचार करके देखो। परिशहों को यानी जानबूझ के ऐसे क्षेत्र का चयन करते हैं जहां राग का कारण ही ना बने। क्या कह रहे हैं, तो परिशय यानी बुद्धि पूर्वक उस परिस्थिति को निर्मित करना, उसको आमंत्रित करना, ताकि
उसमें अपने समता भाव की, अपने उपसम भाव की परीक्षा हो, उसे सहें, और सहेंगे भी कैसे, समता पूर्वक सहेंगे, क्योंकि यदि उसमें तन्मय होंगे तो राग द्वेष होगा, तो संवर नहीं होने वाला। और परिशयों में संवर के अंतर्गत, संवर में परिचय को लिया गया है, संवर के अंतर्गत। किसमें संवर, किसके, जिनके परिचय, कौन कौन सी चीजें आई थी, गुप्ती, समिति, आपके 10 लक्षण धर्म, अनुप्रेक्षा, सामयिक आदि चारित्र जो मुनिराज आदि के भी होते हैं, और साथ साथ इसमें ये आखिरी जो चीज अभी क्रम से चल रही है परिचय, यह सब संवर के हेतु कारण रहेगा। इस तरह ज्ञानी महामुनियों के परिचयों का जीतना कहलाता है। इसका मतलब यह है जगत इन चीजों से हारा हुआ है और दिगंबर मुनिराज इसको जीतते हैं। जिसको आशा है उसको हार है, वो हारा हुआ है, और जिसने आशा को खत्म कर दिया वह जीत गया। मालूम है, हम सब आशा के दास हैं, और आशा के कारण हम दुख का ही वेदन करते हैं प्रति समय। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ईमानदारी से विचार करना, हमको अपने बच्चों से आशा है कि नहीं कि धर्मानुकूल रहेंगे? आशा है ना, ये हमारी वृद्धावस्था में सेवा करेंगे, हमारी देख परख करेंगे, ये आशा है ना? बोलो, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अब तो बोलने की भी हिम्मत नहीं होती, वैराग्य भावना चल रही, कैसे बोले? अरे भले नहीं बोले, श्रद्धान में तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना बोलने की, है कि नहीं? हाँ साहब है। निश्चित समझ लेना, आशा है यानी निराशा होने ही वाली है आपको। तो बोले नहीं नहीं, किसी किसी के तो अनुकूल भी तो निकलते हैं। हाँ, किसी किसी के तो अनुकूल निकलते हैं, पर गजब की बात है वो अनुकूल निकल जाए पर तो उस अनुकूलता को भोग ही ना पाए। जैसे पुण्य के उदय में स्वर्ग के सुख तो मिले, लेकिन काल पूरा हो गया तो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं कि नहीं होते? किसी के पुत्र परिवारजन प्रतिकूल और किसी के अनुकूल तो संयोग अल्पकालिक। इसका मतलब है आशा ही वृथा है। गुणभद्र स्वामी कहते हैं आशा ही वृथा है। क्या कह रहे हैं? कहाँ लिखा है? जहां पे बात की ना इस जीव की जो विषय भोग की इच्छा है वो कैसी है, कि वो ऐसी है कि 3 लोक के को का पूरा वैभव भी मिल जाए तो इसकी भूख शांत ना हो, और वह 3 लोग इसकी आशा रूपी गड्ढे में कहीं कोने में पड़े रहे। क्या किसी कोने में पड़े रहे? और विश्व एक, जीव अनंत, सबकी आशाएं अनंत, इच्छाएं अनंत। अब यदि इस विश्व का हिस्सा किया जाए और सबको बांटा जाए तो किसके हिस्से में क्या आएगा? तो आखिरी में गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि आशा करना ही व्यर्थ है, इच्छा करना ही व्यर्थ। इसलिए दिगंबर मुनिराज को ना किसी से आशा है, और जिनको आशा नहीं उनको कोई निराशा नहीं। कौन स्तुति करता है, कौन निंदा करता है, कौन तलवार से प्रहार कर रहा है, कौन आरती कर रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। हाँ, कि आहार दान, आहार चल रहा है तो कौन राजा आहार दे रहा है कि एक सामान्य श्रावक दे रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। अपने को तो अंतर आ जाता ना, अपना धारा में अंतर आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, स्वाद अपना जिन मंदिर में दर्शन पूजन का बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, अपना उपयोग लगा भी था, टिका हुआ भी था, इतने में मान लो आपको पता चले कोई फिल्मी हीरो मंदिर आया है, ऐसे आते नहीं है पर आया हो कदाचित, नेता आ जाते हैं राजनीतिक कामों से, उन्होंने देखा कि कोई आयोजन चल रहा है, चलो इस सभा में पहुंच जाओ, वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत आते हैं ना। तो जो भी नेतागिरी में रुचि रखते हैं राजनीतिक में, वो भगवान की पूजा भक्ति छोड़ के उनके साथ खड़े हो जाते कि नहीं? हाँ, अब बोलो उनका राग कहाँ भागा? वास्तव में उनका जुड़ा ही नहीं था वीतरागियों से राग, इसलिए उनका राग बाहर ही था। हाँ, वो आज के दिन टाइम पे मंदिर इसलिए आए थे क्योंकि आज कोई आने वाला था, उनको पहले से पता था। ऐसे ही होता ना। हाँ, मैं एक बात कहूं, विचार करके देखना।
एक हमारे यहाँ एक नाम दिया जाता है जब भी कोई आयोजन होता है ना, विधान है, बड़ा कार्यक्रम है, 8 दिन का कार्यक्रम है ना, ऐसे कोई भी आयोजन होते हैं, या महावीर जयंती है या और भी कोई विशेष प्रसंग तिथि है, तो उस दिन सारी समाज इकट्ठी होती है और फिर ये कहा जाता है कि सभी समाज का कार्यक्रम के उपरांत साधर्मी वात्सल्य। साधर्मी वात्सल्य मतलब उसको भोजन जो कहते हैं ना, सभी को भोजन कराते हैं, उसको कहते हैं साधर्मी वात्सल्य। अब मैं आपसे पूछता हूं, साधर्मी वात्सल्य डिक्लेयर करो कि कल साधर्मी वात्सल्य है, विधान के बाद साधर्मी वात्सल्य है, संख्या अधिक रहती है कि नहीं रहती? रहती ना। तो ये काय का वात्सल्य? साधर्मी का। साधर्मी तो उसको कहते जिसको धर्म से वात्सल्य होता, तुझे तो भोजन से वात्सल्य है, तुझे तो घर में नहीं बनाना पड़े, काम चोरी से वात्सल्य है। काम चोरी है ईमानदारी से कि घर में ना बनाना पड़े, चलो अब माताएं बहनें तो वहीं खाएंगी तो सब चलो वहीं पर। ईमानदारी से विचार करना, वह भोजन जो तुम धर्म के नाम पे कर रहे हो, भले जिन धर्म के नाम पर भी कर रहे हो, वो अन्य मत के भंडारे से कुछ भी अंतर नहीं रखता। अन्य मत में भंडारे होते ना, क्यों करते हो बताओ आप? एक तो वहां प्रसाद की परंपरा है, एक पहली बात। दूसरी बात, एन केन प्रकारन किसी भी तरह से लोग जुड़े, लोभ से भी आए। हम लोग पाठशाला गए ना बचपन में, वो 25 पैसे 20 पैसे की टॉफी के लोभ में जाना चालू किया था। क्या वो संतरा की गोली मिलती थी ना, उसके लिए लोभ से जाते थे मन पहले पाठशाला। धीरे धीरे समझ में आई तो लोभ छूट गया, वो वस्तु रह गई। लेकिन जिसने समझने के अवसर पे तो समय नहीं दिया और लोभ के प्रसंगों में सम्मिलित होता है, उसके लिए तो धर्म सिर्फ यही है। क्या? विधान कर लिए, अर्घ चढ़ा लिए, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, भोजन कर लिया, हो गया काम। हाँ? समझना, ऐसी अज्ञान रूप अवस्थाएं व्यवहार धर्म को निश्चय मान करके हमने भी अपना अनंत भाव खाली किए, खत्म किए इसके पहले। दूसरे की बात नहीं है, अपने जीवन में भी ये भूले चली। इस तरह ज्ञानी महामुनियों के परिचय का जीतना, ये वास्तव में परिचयों का जो जीतना है, ये अपने आप में एक बहुत महत्व पुरुषार्थ का कार्य होता है। आइए अब हम चलते हैं आगे की गाथा की ओर, 99 नंबर की गाथा। अपसरूवम वत्थुम चत्तम राय दिएहिम दोसेहिम सज्झाणम मेलिणीणम तम जानसु उत्तमम चरणम। रागादि दोषों से रहित हो लीन जब सत ध्यान में, हे भव्य जन निज आत्मा चारित्र उत्तम जानिए, चारित्र उत्तम जानिए। हे भव्य, जो अपस्वरूपम वत्थुम आत्मस्वरूप वस्तु है, उसका चत्तम रायदि एहिम दोसेहिम रागादि दोषों से रहित, सज्जान लंबी ऋडिलीलम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन होना, तम उसको उत्तम चरणम तू उत्तम चारित्र जानसु जान। उत्तम चारित्र की परिभाषा किसको कहा? चारित्र। अभी हम बहुत सरल भाषा में फिर से याद करें। सम्यक दर्शन यानी क्या? आत्मा की श्रद्धा, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक चारित्र यानी आत्म स्वरूप की लीनता, सम्यक चारित्र। अभी यह लीनता कैसे होगी कि जो जीव अपने आत्मा को कैसा जाने? आत्म वस्तु जाने। तो आचार्य देव ने यह संबोधन किया, हे भव्य, जो आत्म स्वरूप वस्तु है, जो आत्मा है, जो अपने में परिपूर्ण है, जिसमें प्रयोजन भूत क्रिया होने की सामर्थ्य है, ऐसी आत्म वस्तु को रागादि दोषों से रहित। क्या लक्षण है आत्मा का? रागादि दोषों से रहित। कब है आत्मा रागादि दोषों से रहित? ये कोई नई चर्चा नहीं है,
अपन 12 भावना की अनुप्रेक्षा हमेशा ही चलती है अपनी। विषयों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। कोई कहता है विषयों की पुनरावृत्ति क्यों करते हैं, तो हम पूछते हैं विषयों की पुनरावृत्ति में कभी ये प्रश्न आया है? 5 इंद्रिय विषयों की पुनरावृत्ति में प्रश्न आया? रोज क्यों खाना खाते हैं, रोज क्यों सोते हैं, रोज क्यों दुकान जाते हैं, हैं? रोज वही पैसा क्यों कमाते हैं, वही नोट देख देख के थक नहीं जाते? हाँ, वही रोज न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते तो थकान नहीं होती? लेकिन यहाँ प्रयोजन की चर्चा आती है तो कहते वही चर्चा बार बार क्यों करते हैं, कि वो इसलिए की जाती है कि बारंबार विचार करने से भावनाएं सफल होती है। क्या होता है? भावनाएं सफल होती हैं। तो आत्मा कैसा है, आत्म वस्तु कैसी है? 2 लक्षण, रागादि दोषों से रहित और धर्म शुक्ल ध्यान में लीन। आत्मा का कार्य क्या है? रागादि दोषों से रहित, धर्म शुक्ल ध्यान में लीन। अब एक बात समझना, जो रागादि दोषों से सहित है उसके 2 ही ध्यान होंगे। कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। कौन से ध्यान? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और जो रागादि दोषों से रहित है उसके कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। क्योंकि ये विकल्पात्मक भूमिका की चर्चा चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं ध्यान तो होगा ही होगा। टीचर ऐसा बोलती है, कभी कभी विद्यार्थी को पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न पूछा और उसने सुना नहीं, तो टीचर ये बोलती कहाँ है ध्यान तुम्हारा? ऐसे बोलते हैं ना, हैं? सो रहे हो कि जग रहे हो? तो कहता नहीं नहीं मैं जग रहा हूं जग रहा हूं। अच्छा बताओ हमने क्या पढ़ाया? तो चुपचाप खड़ा हो जाता। अब बोलो वो क्लास के अंदर था कि नहीं, उसकी नजर बोर्ड पे थी कि नहीं, उसके कान खड़े हुए थे कि नहीं, सुनने को सावधान थे कि नहीं? हाँ, ये नहीं, उसका ध्यान कहीं और था, और उसका ध्यान जहां था वो वहां था। मैं कहा? जहां मेरा उपयोग। मैं कहा? जहां मेरा उपयोग। कोई बाहर भी हो सकता है। अभी जैसे हमारे संतोष जी अभी बाहर दिख रहे हैं, मुंबई में सड़क पे कहीं पे ऑन द वे है ना। एक विनय जी हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए दिख रहे हैं, और हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, घर के अंदर कौन है और घर के बाहर कौन है? हम घर के अंदर बैठे और कान बिल्कुल हमारे सजग हैं, हम सुन रहे थे। सुनते सुनते अचानक बाहर 2 गाड़ियों की टक्कर की आवाज आई। हाँ, अब सुनना भैया, एक तो ऐसी हो सकती हुई होगी कोई की टक्कर, कहीं हवाई गाड़ी से तो नहीं टकरा गए? हमारी गाड़ी खड़ी थी ना बाहर, हमारी गाड़ी से तो नहीं टकरा गए? अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि कदाचित यहां से उठे भी ना, तो भी उपयोग कहाँ जाके टिक गया उसका? उपयोग तो बाहर। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है, समोशरण में कितनी बार गया जी? हाँ, अनंत बार समोशरण में गया, लेकिन अगर एक बार भी सच्चे ढंग से चला गया होता तो फिर अगली बार जाना नहीं पड़ता। इसका मतलब है उपयोग को उपयोग रूप प्रयोग नहीं किया उसने, उपयोग का उपयोग नहीं किया, उपयोग का दुरुपयोग ही किया। या तो क्षयोपम ज्ञान में संतुष्ट हो गया, या कोई क्रियाओं में संतुष्ट हो गया, या 5 इंद्रिय के विषयों में संतुष्ट हो गया, या वो भगवान की भक्ति के नाम पे व्यवहार धर्म था उसमें संतुष्ट हो गया। परंतु आत्म वस्तु जो है उसको रागादि दोषों से रहित, धर्म शुक्ल ध्यान में लीन होवे, उसको उत्तम चारित्र कहा जाता है। उसमें लीन नहीं हुआ तो चारित्र प्रकट नहीं। लोगों को ऐसा लगता है ये जो अध्यात्म की चर्चा करने वाले लोग हैं ना, ये तो सब ज्ञान वाले लोग हैं, इनका काम है ज्ञान की बातें करना। और जो लोग उपवास व्रत क्रियाएं करते हैं ये सब चारित्र वाले हैं। गजब की बात है, श्रद्धा वाला कोई दिखता ही नहीं किसी को। हाँ, जबकि श्रद्धा के बिना ना ज्ञान है ना चारित्र है, तो श्रद्धा वाली बात नहीं। ये तो इन लोगों से बातें करा लो बस, अच्छी ऊंची ऊंची बातें करा लो, आत्मा की तारीफ प्रशंसाएं करा लो। हाँ, धर्म तो हम करते हैं, 3 पूजाएं रोज करते हैं, ये शांति धारा करते हैं, इतना दान करते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। गजब की बात है, खबर ही नहीं है स्वरूप की लीनता का नाम चारित्र है।
आपने एक पूजन में एक पंक्ति सुनी होगी, पुरानी पूजन है शायद ये, अपने पुरानी पूजन में, ते एक मुख चारित्र भासक त्रिजग माही प्रधान है ना, देवशाद गुरु भगवान की है ना पुरानी पूजन, शायद यही है ना देवशाद गुरु भगवान की। पुराने लोग जो हैं वो बता सकेंगे, है ना, हमको तो थोड़ी बहुत स्मरण में है, तो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ। ते एक मुख चारित्र भासक त्रिजग माही प्रधान है। अब ते एक मुख चारित्र भासक, अब आप बताओ ये क्या कहना चाहते? जो तीर्थंकर भगवान है समोशरण में विराजमान है, बहुतायत लोगों से मैंने ऐसा सुना अर्थ कि वो समोशरण का ऐसा अतिशय होता है कि वहां पे भगवान का मुख तो एक होता है, चार दिखते हैं क्या? तो हम वहां पे मात्र भगवान के अतिशयों की पूजा करने गए हैं क्या? और ये उनका कोई वास्तविक गुण है? अरिहंत के कहते हैं ना, कहवत के 46 गुण गंभीर, तो ये जो बाहर के विशेषण है, इनसे पूजा होगी क्या भगवान की? और भगवान का पूज्यपना इसकी मुख्यता से है क्या? नहीं। तो फिर क्या अर्थ है? एक मुख चारित्र भासक त्रिजग माही प्रधान है, तीन लोकों में प्रधान है। क्योंकि यदि वो लक्षण विशेष से हम भगवान की महिमा बोले ना कि वो चार मुख दिखते हैं, तो एक तो अनप्रैक्टिकेबल बात होती है। कैसे अनप्रैक्टिकेबल? कोई व्यक्ति के चार मुख हो सकते हैं क्या? नहीं। और कदाचित यदि होवे तो अन्य मत में किसी इष्ट देव की सत्ता की बात हो गई। हाँ, तो फिर बात आती है, इसका अर्थ क्या करें कि हे प्रभु, आपके दिव्य धनी में एक स्वरूप लीनता की ही चर्चा मुख्य आती है। ते एक मुख चारित्र भाषक, हाँ, एक मुख्य चारित्र की बात आती है, एक मुख से चारित्र नहीं आती। एक मुख चारित्र भाषित, एक मुख्य यानी स्वरूप रमणता की बात आती है। ये मेरे यहाँ पिताजी ने मुझे ऐसे प्रवचनों में भी एक आध दो बार ली थी ये बात, और मुझे भी बताई थी अलग से। जब वो पढ़ते थे ना, तो पढ़ते में कभी अपन बैठे साथ में, तो वो बताते थे, ये देखो इसका क्या अर्थ है, क्या समझ में आता है, ये क्या लिखा है इसका। हाँ, एक मुख चारित्र भाषक त्रिजग माही प्रधान है। स्वरूप लीनता का मार्ग एक वीतरागी के अलावा कोई नहीं बता सकता। जगत में चार मुंह तो किसी के भी और भी हो सकते हैं, कोई कल्पित देव आदि भी ऐसे रूप धारण कर सकते हैं, विक्रिया से ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एक स्वरूप लीनता जिन्होंने अनुभव किया है, जो लीन हुए हैं, वही मार्ग बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। क्या? शक्कर की मिठास का गुणगान वही कर सकता है जिसने शक्कर को चखा है। ये तो उदाहरण बहुत सरल लगता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप किसी दूर देश में रहते हैं और वहां पर कोई विशेष तरह का फल होता है, अब वो कैसा होता है यह आप बताने की कोशिश करो। कलकत्ता तरफ में मैंने देखा, बंगाल में एक बड़ा संतरे जैसा फल होता है, संतरा होता है ना अपना संतरा, ऐसा एक फल होता है, शायद उसको बिजोरा कहते हैं वहां पर, और वो उसका अंदर से बिल्कुल कलियां तो संतरा जैसी रहेंगी, और बड़ा बड़ा बहुत बड़ा साइज का, ऐसा शायद 2-3 किलो का एक हो तो आश्चर्य क्या। भरत भाई, ऐसा है ना, कुछ आता है ना कलकत्ता में? हाँ, हमारे वो बिमला देवी जी जो हैं मम्मी जी, वो भी बता रही कि हाँ आता है, खबर है। हम भी आए कलकत्ता, देखा था हमने, तो वो इतना बड़ा फल। हाँ, अभी वो फल देखने में तो ऐसा लगे कि बिल्कुल संतरा इतना बड़ा, और जब उसको उसका ऊपर का छिलका हटाया तो उसका अलग वर्ण निकला अंदर से। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ये खाने में कैसा लगता है? प्रमोद जी बता सकते हो कैसा लगता होगा खाने में? वो जो फल है ना, वो कैसा लगता होगा? पहले तो ये बताओ, देखे हो कि नहीं आपने? तो फिर सोचने की क्या बात है, सीधी बोलो ना, हमने देखे ही नहीं तो क्या बताएंगे। दूसरी बात, देख भी लिए, चखे ही नहीं तो कैसे बताएंगे कैसा लगता है? क्या कह रहे हैं? यानी अनुभव ही नहीं किया तो बताएंगे कैसे कि वो है कैसा? जो उस रूप हो गए हैं वही उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए यहां कहा, तू उत्तम चारित्र जान,
उत्तम चारित्र मतलब कोई अन्य चीज नहीं, अपने स्वरूप का परिचय करके उसकी लीनता होना, यही उत्तम चारित्र है और यही संवर का कारण है। अब कहते हैं कि जो ऐसे संवर का आचरण नहीं करता वह संसार में भटकता है। क्या कह रहे हैं? जो संवर का आचरण नहीं करता वो संसार में भटकता है। क्योंकि संसार का कारण क्या है? तो संसार का एकमात्र कारण है जीव का मोह राग द्वेष परिणाम। इस परिणाम में जो स्निग्धता नाम की प्रकृति पड़ी हुई है, गुण पड़ा हुआ है, वह कर्मों को आमंत्रित भी करता है और कर्मों को बंधन रूप भी करता है। अब जब बंधते हैं तो उदय में भी वह आते ही आते हैं। उदय में आता है तो अज्ञानी जीव उसमें तन्मय होकर नवीन कर्म बंध करता है और इस तरह से संसार की परिपाठी चलती। यों भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता है। सदियां मतलब क्या? अनंत काल। सदियां मतलब अनंत काल से करता आया हूं। कराया नहीं किसी ने, कर्मों ने नहीं कराया हमारा अनंत परिभ्रमण, मैं ही करता आया हूं। मैं ही करता आया। इस तरह से यहां संवर का जो आचरण नहीं करता वह संसार में भटकता है। 2 गाथाएं शेष हैं, अभी तो समय है अपने पास में, तो आज इसको पूर्ण करते हैं। क्योंकि कल फिर हमारे को अष्टमी का दिवस आ रहा है, तो फिर हम कल रात्रि में पाठ आदि करेंगे। तो आज अभी इसको यहाँ पूर्ण करेंगे। 100 नंबर की गाथा का पाठ यहाँ करते हैं। एदे संवर हेदुम वियारमाणो विजोणई आयरी शोभमयी चिरकालम संसारे दुख संततो करता विचार तथापि जो नर आचरण करता नहीं, वह दुख से संतप्त होता हुआ चहु गति में भ्रमे, हुआ चहु गति में भ्रमे। अन्वयार्थ, जो पुरुष एदे इन पहले कहे अनुसार संवर हेतुम यानी संवर के कारणों, अभी जितनी चर्चा विगत गाथाओं में हम करते आए हैं वह सब क्या है? संवर का कारण। वियरमाणो भी विचारता हुआ भी, णा अय रई आचरण नहीं करता, सो वह दुख संततो दुखों से तप्तपायमान होकर चिरकाल बहुत समय तक संसार में ही भ्रमण करता है। जो बात तो करता है लेकिन विचार नहीं करता, उसको कुछ भी लाभ नहीं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप उसका जवाब मुझे देना, तो आपको इस गाथा का भाव समझ में आने वाला है। बात तो वैसे भी बहुत सरल है, समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में विकल्प है ना। मीता बहन आवाज पहुंचती है? आवाज आ रही ठीक। आप अभी यूके में हैं, मैं बहुत दिनों से सोचता हूं यूके होकर के आऊं, ठीक है। तो मैं जो सोच रहा हूं इसमें कितना खर्चा आता होगा, सोचता हूं ना तो कितना खर्च लग जाता होगा मेरे, कितना टिकट लगेगा मुझे सोचने का। आपको 1 लाख रुपए का टिकट लगा होगा, मान लो थोड़ी देर को आना जाना मिला के जो भी हो, 70,000 80,000 कुछ भी, मेरे को सोचने का कितना टिकट लगेगा, और सोचते रहूंगा तो होके आ सकूंगा कि नहीं आ सकूंगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार अमेरिका होके आ जाऊं, कितना खर्च लगेगा? बोले सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। तो अमेरिका नहीं तो विदेश क्षेत्र सोच लेना, क्या तकलीफ है? कुछ नहीं लगने वाला। ऐसे तू सिर्फ बात करे लेकिन विचार नहीं करे तो तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता। गजब की बात है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य देव कहते हैं, धन्य है वह जो शुद्धात्मा की बात भी करते हैं। और यहाँ पे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहते हैं से बात करते हैं लेकिन भावना पूर्ण नहीं करते हैं, उनका कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। अब बोलो ये दोनों मुनिराजों में आपस में कुछ ना कुछ तो टसल रही होगी ना, तब तो एक उत्तर में जा रहे हैं और एक दक्षिण में जा रहे हैं। हाँ?
वो तो कह रहे हैं धन्य है इस काल में जो शुद्धात्मा की बात भी करते हैं। मालूम क्या होता है, हम आचार्य देवों की ये बात सुन करके अपने को धन्य मान के बैठ गए। क्या मान के बैठ गए? धन्य धन्य। कौन धन्य है? जो शुद्धात्मा की बात करते हैं। और कौन हीन पुण्य वाले हैं? जो शुद्धात्मा की बात नहीं करते। जिनके हाथ में समय सार है वो भाग्यशाली है। किसी के हाथ में समय सार है, किसी के सर पे समय सार है, हाँ, लेकिन जिसको अपने अंदर में समय सार नहीं दिखा तो उसको समय सार प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब असार। तो बात तो करते हैं पर विचार नहीं करते। तो जो इन संवर के कारणों को विचारता हुआ भी आचरण नहीं करता। अब देखो, विचार रहे हैं, अकेली बात नहीं कर रहे, विचार रहे हैं। ये जो बात कही गई है ये बात सही है कि नहीं है? आपका ज्ञान क्या कहता है? हम अपने ज्ञान से आचार्य देव के कथन को मिलाएं तो हमारा मन क्या कहता है? बात तो साहब 100% सही है। अपन व्यवहार में कथन भी कहते हैं, बात तो ये सही है साहब, संसार में कहीं सुख नहीं है, चाहे आप कुछ करके देख लेना, कहीं चले जाना, पर कोई आनंद नहीं आता। थोड़े समय का रस लगता है, फिर उसके बाद संसार का स्वरूप देखो तो वैराग्य आने लगता है। आता तो है, वो जाता कहाँ है ये तो बताओ। वैराग्य आता तो है, वो जाता कहाँ है? कि जितनी जल्दी आता है उससे डबल स्पीड से भाग भी जाता है। ऐसे ही है ना? प्रैक्टिकली विचार करके देखना। एक नाम है मशानिया वैराग्य, सुना होगा आपने। शमशान में लोगों को वैराग्य आता था, क्योंकि शमशान में जाते थे तो संसार का स्वरूप देखते थे। अरे क्षणभंगुर है शरीर, ये पर्याय क्षणभंगुर है, ये व्यक्ति कल तक बढ़िया था, सुबह हमसे मिला, अचानक देखो देह छूट गई। कैसा है संसार, बड़ा विचित्र है, असरण है जगत, असार है। कितनी देर के लिए असार है? हाँ, आपने वहीं शमशान में लोगों को इस ढंग की चर्चा करते भी सुना होगा। क्या ये डेड बॉडी जलने में बहुत टाइम ले रही, पता नहीं क्या बात है। लकड़ी गीली है क्या, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा पैसा क्या बचाया, थोड़ा घी तेल जरा ज्यादा डाल देना चाहिए फटाफट, हम लोगों को घर भी तो जाना है ना। हाँ? वो हाथ में वो जो लकड़ी पकड़ के बैठे रहते ना, चंदन के टुकड़े, उधारी का माल, वो उसको फेंकने की इतनी जल्दी रहती है उनको कि बस वो आग भभके और हम इधर छोड़ें, और हमारे अंदर जो आग भभक रही है संसार में दौड़ लगाने की, हम जल्दी घर पहुंच जाए। बोलो ऐसा अनुभव में आता है कि नहीं? अपनी परिणति टटोल के देखना, ऐसा ही है कि नहीं कुछ। सतीश जी, हाँ, मालूम, एक प्रयोग करना। शमशान में कभी भी राजनीतिक रुचि वाले, सामाजिक रुचि वाले लोगों के साथ खड़े मत हो। यदि कदाचित आपको खड़े भी होना हो तो जो धर्म मार्ग से जुड़ा हुआ हो उस व्यक्ति के साथ खड़े हो, यदि हो, और नहीं तो अकेले खड़े हो और 12 भावना का चिंतन करो बैठ के, क्योंकि और समय तो फुर्सत ही नहीं है शमशान में जाने की। जबकि सही ध्यान तो शमशान में ही होता है। सेठ सुदर्शन तो शमशान में जाकर ही ध्यान करते थे। प्रथमान योग पुरुषों में बहुत सारे लोग हैं, हम कहते हैं वो क्षेत्र पवित्र है, उस क्षेत्र में वहां बस संसार का स्वरूप दिखता है आपको। क्या कभी कभी कुछ काम ना हो तब भी अस्पताल होके आ जाया करो एक आदमी। क्या कोई काम नहीं हो तो भी चले जाना, और जो विकल्प आए तत्काल अनुसार थोड़ी करुणा बुद्धि से किसी जीव का कष्ट दिखे वो दूर भी कर लेना, लेकिन थोड़ी देर बैठ के विचार करना, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा। क्या कह रहे? कर्म उदय है तो जीव को भोगना पड़ रहा है। आज इसका उदय है, कल हमारा उदय आ जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ भी आएगी। हम धैर्य पूर्वक उसको स्वीकारें, समता से जाने, कर्म का उदय जाने, परिणामों को न बिगाड़ें, यही पुरुषार्थ कहलाता है। क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि ये संवर के कारणों को विचारता हुआ भी आचरण नहीं करता, वह दुखों से तप्तपायमान होकर बहुत समय तक संसार में भ्रमण करता है। बात करने से काम नहीं होगा।
बड़े पंडित जी साहब का कोटेशन मैंने आपको बोला भी था, है ना। एक कोटेशन आपने सुना होगा, कौन सा? बातों का काम नहीं करें, काम की बात करें। अब इसको अपडेट करें, सिर्फ काम की बात नहीं करें, जो काम है वो भी करें। हमने एक नीति शतक में स्कूल की पढ़ाई में एक नीति पढ़ी थी, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न केवल रवि अपि मनोरथा। उद्यम यानी पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होती, केवल मनोरथ मतलब मन में विकल्प करते रहने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। दृष्टांत तो उसमें इस ढंग का दिया है कि जैसे मृग जो है ना, हिरण कहते हैं सिंह है, तो नींद में सिंह सपने में देखे कि मैंने हिरण को पकड़ लिया, तो क्या उसका पेट भर जाएगा क्या? नहीं, वहां कह रहे उसको उद्यम करना पड़ेगा। ऐसे ही बात सुनने में अच्छी लगती है, यह तो उस जीव की मंद कषाय हुई है धर्म के निकट आने से, परंतु इस मंद कषाय की संतुष्टि में धर्म नहीं होता। बोलो, भगवान की पूजा करते हैं, जिनवाणी सुनते तो अच्छा लगता कि नहीं लगता, है ना, है ना। तो कब तक सुनना है? सब अच्छा लगता है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2 शेड्यूल हैं, 2 से अगर मैंने 4 किए तो मेरे को 100 की आईडी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और फिर वो 1 घंटे वाला लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो फ्री मिलेगा उतना ही पर्याप्त रहेगा। क्यों? ये जीव को मंद कषाय का भी रस रहेगा तो दीर्घकालीन नहीं टिकने वाला, वो तीव्र में जाने ही वाला है, पक्की बात है। रस काय का पड़ा है? कषाय का। तो कषाय में कहना चाहिए लेवल अप डाउन होता ही होता है। जनवाणी सुनते में अच्छी लगती है, सुनते सुनते घड़ी पे नजर चली जाती है। क्या हो गया आज? ये पंडित जी की घड़ी बंद हो गई है कि क्या हो गया? इनको ध्यान नहीं जा रहा आज, ये देखा ही नहीं रहे। भैया समोसरण में भी तो बहुत लंबा लंबा चलती है दिव्य थनी। नहीं नहीं, वो बात अलग है, वो चौथे काल की बात है। उस समय सब कल्प वृक्ष थे, वहां सब फुर्सत थे, सब किसी को कोई काम नहीं था, सब रेडीमेड व्यवस्था थी। अभी तो कितने काम रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो उसके श्रद्धान में जैसा बैठा है उस अनुसार ही सोचता है धर्म। ऐसे तो संवर होने वाला। अब आखिरी बात कहते हैं, अब कहते हैं कि संवर कैसे पुरुषों को होता है। जो पुण्य विषय विरक्तो अपाणम सव्यदा विसंवरई मणहर विषय हिंतो तस्य फुड्डम संवरो होदी। मन हर विषय से आत्मा को सदा संवरमय करे, इंद्रिय विषय से विरत है जो उन्हें संवर प्रगट है, उन्हें संवर प्रगट है। अन्वयार्थ, जो मुनि विषय विरक्तो, इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ, मनहर विषय हिंतो, मन को प्रिय लगने वाले विषयों से, अपाणम आत्मा को, संवदा सदा काल हमेशा, संवरई संवर रूप करता है, तस्य फुड्डम संवरो होदी, उसके प्रगट रूप से संवर होता है। अभी थोड़ा सा विचार करना। जो मुनि, कार्तिकेय स्वामी संवर भावना की सफलता के लिए किसको संबोधित कर रहे हैं? जो मुनि मतलब कौन? अपने आप को। क्या कह रहे हैं? कुंद कुंद आचार्य ने नियम सार ग्रंथ किसके लिए लिखा? हणीय भावना निमित्तम, अपने लिए लिखा। किसके लिए लिखा? अपने लिए। मतलब लिखा नहीं, विकल्प आया तो वह विकल्प बाहर में भी आया तो अंदर जाने के लिए आया। ऐसे यहां कह रहे जो मुनि, तो इतना तो पक्का है ना अपनी बात नहीं चल रही, क्योंकि बात किसकी चल रही है? मुनियों, है ना प्रमोद जी? जो मुनि, हाँ, कभी अपने को भी तो यह मुनि मार्ग प्रकट होगा कि नहीं होगा? श्रवण मार्ग में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कि यही गृहस्थी में ही है चकिया घुमाते घुमाते चले जाना है, रहट चलाते चलाते?
गीत तो गाने लगे लोग, बहुत अच्छा। जब हम मुनि होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां क्या करेंगे? आत्म ध्यान करेंगे। अभी कछु नहीं करेंगे, जब होंगे तब करेंगे। हाँ? जब हम होंगे, कि भैया कब होगे? ये कोई अवस्था का नाम नहीं है, ये सहज प्रकट होने वाली दशा है, ये प्लान्ड प्रोग्राम नहीं है। क्या कह रहे हैं? जब गृहस्थ अवस्था में ही अणुव्रतों का अभ्यास बढ़ते बढ़ते महाव्रत में परिणत होता है, तो सहज ही ये बाहर के सब विकल्प जंजाल छूटते हैं और निर्गंत दिशा सहज प्रकट होती है। क्या सहज प्रकट होने वाला मार्ग है? इस तरह से जो मुनि इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ मन को प्रिय लगने वाले विषयों से आत्मा को सदा काल संवर रूप करता है। अब थोड़ा सा समझना, मन को प्रिय लगने वाले विषय। अब मन को प्रिय, हमको क्या प्रिय लगता है? कौन उत्तर देगा? आपकी कोई 3 प्रिय वस्तु बताइए, जो आपको पसंद हो काम, वो बताइए। 3 काम बोलो साहब, कौन बोलेगा? 3 पसंदीदा काम। अभी कोई छोटे बच्चे होते ना, तो वो फटाफट जवाब देने वाले थे इस बात का। बड़े लोगों को थोड़ा इज्जत का डर रहता है, वो समस्या है, और कुछ नहीं। हाँ बताइए, संजीव जी बताएंगे, हमारे संजीव जी महाजन। हाँ बताइए। रोज सवेरे मंदिर जाना, आपके साथ भोजन में बैठना, खाना खाना और सो जाना। ठीक ठीक। हाँ अभी देखो, उनके घर से भाभी जी ने ही उस पे मोहर लगा दी कि ये बात सही है कि गलत है। हाँ 3 काम मन को अच्छे लगते: पूजा में बैठना, स्वाध्याय करना, भोजन करना, सो जाना। अच्छा बात है, कम से कम स्वीकार तो किया कि ये काम अच्छे लगते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं जो विषय मन को प्रिय लगे उन विषय से आत्मा को सदाकाल संवर रूप करता है। क्या कह रहे हैं? जो मन को प्रिय लगे। अब सोचना, दिगंबर मुनिराज का प्रति समय काम क्या है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही प्रकट हो रहा अंतर्मन। विषयाशा वशातीतो निरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। उनको प्रिय क्या है? आत्मा प्रिय है, तो आत्मा का प्रेम होने से आत्मा से जुड़ने वाली हर चीज उनको प्रिय है। बोलो मुनिराज सामायिक क्यों करते हैं? क्योंकि वो आत्मा से परिचय का काल है। मुनिराज प्राश्चित क्यों करते हैं? कि आत्मा में से उपयोग हटा और प्रमाद के कारण जो भूल हुई, तो मैं अपनी भूल को सुधारूं और अपनी आत्मा में वापस चले जाऊं, तो प्राश्चित करते हैं। प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? कि उपवास क्यों करते हैं? कि आहार क्यों लेते हैं? बोलो उपवास क्यों करते हैं? कि उपवास इसलिए करते हैं कि अपने निकट रहने का अवसर मिले। और आहार क्यों लेते हैं? कि ये शरीर शिथिल हो जाएगा तो आत्मा आराधना में दिक्कत होगी, तो संयम की वृद्धि के लिए, तपस्या की वृद्धि के लिए आहार भी लेते हैं। अब गजब की बात है, आहार जो लेने का परिणाम है ना, वह आहार लेने का परिणाम संवर रूप है मुनिराज का। और हमारा उपवास का परिणाम भी यदि सही पद्धति से नहीं हो रहा है तो आश्रव का कारण। बहुत साहब बड़ा दिक्कत है, वो खा करके भी मजे में है और हम भूखे रह करके भी परेशान हो रहे हैं। सम्यक दृष्टियों से इसलिए तो मिथ्या दृष्टियों को तकलीफ होती है कि उनके ज्ञान और उनके भोग भी निर्जरा के हेतु हैं, किनके? सम्यक दृष्टि के। और हम तपस्या भी करें तो बंद हो रहा हमको। बात ख्याल में आ रही? हाँ ऐसे कैसे भरत जी, ऐसे कैसे भरत जी 6 खंड को भोग रहे हैं और अंदर में सम्यक्त भी पल रहा है, ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो मेरे गले ही नहीं उतरती बात बिल्कुल भी है। ये कैसे सम्यक दृष्टि अपने भाई पे चक्र चला दिया? तेरे गले नहीं उतरती है तो बात को समझने की आवश्यकता है कि बात बदलने की जरूरत है। ये समझ में ही नहीं आई तुझे, रहस्य क्या था? वो रहस्य समझ में आए और वैसा तत्व विचार होए तो संवर प्रकट होने वाला है। इस तरह से यहाँ पर चर्चा तो और भी इसमें बहुत विचार कर सकते थे, समय हो गया है। उसके प्रकट रूप से संवर होता है भावार्थ।
इंद्रियां तथा मन के विषयों से रोके और अपने शुद्ध स्वरूप में रमण करावे, उसको संवर होता है। जो अपने मन को इंद्रिय विषयों से, मन के विषयों से तो रोके और कहाँ रमण करावे, अपने आत्मा में ही निमग्न हो, आत्मा में रमण कराए, उसको ही संवर होता है। अंतिम दोहा। गुप्ति समिति वृष भावना जयन परि सहकार, चारित धारे संग तजी सो मुनि संवर धार। चारित धारे संग तजी सो मुनि संवर धार। इस तरह से संवर अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। कल निर्जरा अनुप्रेक्षा से विषय प्रारंभ होगा। इस गाथा पे थोड़ा सा विचार और करेंगे कल पुनः, और आगे के विषय पे बढ़ेंगे। आइए भक्ति के क्रम में जुड़ते हैं। आज प्रातः काल हमारे साथ जो मंगलमय तीर्थ वंदना में परिवार जुड़े थे, भरत जी संगई परिवार, उनके घर से ही परिवारजनों के द्वारा आज भक्ति का यहाँ पर कार्यक्रम होगा, भक्ति ली जाएगी। मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी, अमित जी संगई भैया, आपका मोबाइल अनम्यूट करें। जय जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आती। जय जिनेंद्र। सभी सागर में को जय जिनेंद्र। भैया जी मैं आपको प्रणाम। हाँ जय जिनेंद्र, बोल चालू करिए, भक्ति प्रारंभ करेंगे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चित्कन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, गुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान, निर्बाधित सुख वेतन। हे गुण अनंत के धाम, वंदन गणित मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चित्तम, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल, कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल, रहते निज में निश्चल, निष्कर्म साध्य मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चित्तघन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। रागादि रहित उपयोग, ज्ञायक प्रतिभासी हो, स्वाश्रित शाश्वत सुख भोग, शुद्धात्म विलासी हो। हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चित्तघन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे।
भविजन तुम सम निज रूप ध्याकर तुम सम होते, चैतन्य पिंड शिव भूप होकर शुभ दुख खोते, चैतन्य राज सुख खान दुख दूर करो मेरे, शरीर सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरूप शुद्ध चित घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, शुद्ध चिद घन उत्कर्ष तुम्ही मेरे, शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, बहुत सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारे भरत जी भाई संगई परिवार के द्वारा लिया गया। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, इसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति है जो मुझे बड़ी प्रिय है। भविजन तुम सम निज रूप ध्याकर तुम सम होते। ऐसा और कहीं मार्ग नहीं है कि जो भगवान का स्वरूप को ध्याए और भगवान बन जाए, ऐसा अलौकिक जैन मार्ग के अलावा और कहीं नहीं। और वास्तव में देखा जाए, सिद्धों को आदर्श इसलिए बनाया है क्योंकि सिद्धों की सादृश्यता मेरे स्वभाव से पूर्णतः मिलती हुई है। अरिहंत आदि के साथ तो किसी को ऐसा भी भेद पड़ सकता है कि इनके परम औदारिक शरीर है, मेरे औदारिक शरीर है। बाहर आलम्बन ले उपयोग को, बाहर की व्यवस्थाएं देखे तो ऊंच नीच का परिणाम दिख भी जाए, लेकिन यदि स्वभाव की दृष्टि से देखें तो जैसे सिद्ध वैसा मैं। जो आज तक सिद्ध, जो आज भी सिद्धालय में विराज रहे हैं वह स्वभाव के बल से हैं, जो आगे जाएंगे वह भी स्वभाव के बल से जाएंगे, और जो जा चुके हैं वह भी स्वभाव के बल से ही गए हैं। ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को हम सभी भावपूर्वक नमस्कार करते हुए यह सुंदर भक्ति पाठ अभी हमने यहाँ पर लिया। आइए, आज चूंकि जिनवाणी स्तुति के लिए भी एक नाम तो पहले ही से था और एक बालिका का नाम भी आया है, तो हम उसे भी अवसर देंगे। इसके पहले भाव प्रतिक्रमण के लिए चलते हैं। आज हम समय से चल रहे हैं, इसलिए सब कार्यक्रम हो सकेगा। शिल्पा जी के यहाँ से, जो हमारे ग्वालियर से जुड़ती है, बेटी है, आप सब उससे परिचित हैं। बहुत चहकती चेतना ही है कुल मिलाकर के तो कहें तो। जय जिनेन्द्र। उसके द्वारा भाव प्रतिक्रमण लिया जाएगा। अरिहंत प्रभु मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान न्यायलोक द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चिद देवशास गुरु की अभिनय हुई हो। व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, आराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मैं मेरे सभी दोष मिथ्या होवे, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं सभी दोष का प्रायश्चित करती हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, बोल दो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोय सव्यसाहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलारं च सव्यसे परमं हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धै, वंदे तत्गुणलब्धै। बहुत सुंदर। ये आर्या है
बहुत छोटी सी बालिका है, लेकिन बहुत चंचल भी है और तीक्ष्ण बुद्धि भी है। इसके पहले भी इसने अपने बाल प्रतिभा के अंतर्गत अनेक बार इसने भक्ति भी ली, पाठ भी किया और बहुत सुंदर अच्छा उसका तैयारी रहती है। निश्चित ही हम बच्चे की जो उसकी क्षमता है उसको देखकर इतना जरूर मैं कहने वाला था कि भैया ग्रुप में बुजुर्ग लोग भी हैं, थोड़ा धीरे धीरे चला करो, सब साथ चल पाए। तो फिर भी उसने बहुत अच्छे एक फ्लो में भाव प्रतिक्रमण पाठ किया। आइए हम सभी चलते हैं। कल की मंगल तीर्थ वंदना की जानकारी ले लेते हैं और उसके साथ में फिर जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए हमारे साथ में एक बालिका ने भी 1-2 दिन पहले भी बहुत सुंदर पाठ किया था। 7 वर्ष की है, प्रियंका जैन करके, जो कि बेंगलोर साइड से जुड़ते हैं, उनके यहाँ की बालिका ये लेगी पाठ। आइए हम सभी कल प्रातः काल श्री दिगंबर जैन मंदिर रांची झारखंड, यद्यपि झारखंड में क्षेत्र हमारे बहुत सीमित हैं, लेकिन जो भी हैं बड़े अलौकिक हैं। जैसे कि आज हमारा संबित शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र जो है, साथ ही साथ इस रांची में जो कि झारखंड का एक मुख्य नगर है, वहां पर 2 भव्य जिन मंदिर हैं। एक तो पुराना और बड़ा मंदिर है जहां पर मूल नायक पार्श्वनाथ प्रभु, शीतलनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और भी अनेक वितरागी भगवंत विराजते हैं। साथ ही साथ एक वासुपूज्य जिनालय है जो बाद में नया निर्मित हुआ है। मैं आज जब ये वीडियो वहां से मुझे प्राप्त हुए तो निश्चित ही बहुत ही सुंदर मंदिर है, देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सब कल प्रातः काल जब उस क्षेत्र का दर्शन करेंगे तो आपको मन में आएगा कि हम जब भी उस तरफ जाएं तो निश्चित ही रांची वगैरह कभी अगर रुकना होता है या स्टॉपेज लेते हैं तो एक बार दर्शन करने का भाव आपका अवश्य जगेगा। ऐसे सुंदर मंदिर के दर्शन के लिए कल हम प्रातः काल पहुंचेंगे। शीतलनाथ भगवान की कल्याणक तिथि भी कल प्रातः काल है और अष्टमी का दिवस भी कल है। इस तरह से कल की मंगल तीर्थ वंदना में आप और हम सभी जुड़े। आइए जिनवाणी स्तुति के लिए पहले तो मैं चलता हूँ छोटी बालिका जो कि बेंगलोर से है, फिर उसके बाद हमारे भरत भाई जिनवाणी स्तुति पूर्ण लेंगे। पंडित जी जय जिनेन्द्र, मैं सांची जैन कक्षा 2 श्रवण बेलागोला कर्नाटक में रहती हूँ। मैं आज एक जिनवाणी स्तुति बोल रही हूँ। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल गात ज्ञान पानी, संत चित्त मरारा वृंद नित्य निमत ज्ञानी। जाके अपहनते शुद्ध होया प्राणी, बाग चंद ने अजय घटमान्य प्रमाणी, घटमान्य प्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, यह वीतरागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी, निज धर्म की कहानी। सबको जय जिनेन्द्र। हाँ, ये बालिका सांची जो कि श्रवण बेलगोला से जुड़ते हैं। निश्चित ही हमारा परिचय इन लोगों से बाद में हुआ है और हम श्रवण बेलगोला की वंदना पहले करने के लिए गए थे, लेकिन जिस परिवार ने हमें श्रवण बेलगोला की वंदना कराए थे वो हमारे संगी जो हैं यही भैया पहुंचे थे वहाँ, चूंकि ये बेंगलोर निवास करते हैं और यहाँ से वह वहाँ जाकर उन्होंने शूटिंग तैयार की थी और आज ये बालिका भी श्रवण बेलगोला से ही जुड़े हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो क्षेत्र विशेष पर प्रसिद्ध अपने तीर्थ क्षेत्रों पे निवास करते हैं और निश्चित ही उन्हें तो भगवंतों के दर्शन का लाभ अनेक बार प्राप्त होता होगा। आइए अब हम जिनवाणी स्तुति के लिए एक बार पुनः जुड़ते हैं हमारे भरत भाई के साथ में। अनम्यूट जय जिनेन्द्र भैया जी, आप सभी को हाँ प्रारंभ आवाज आती है। जिनवाणी सुनो उपदेशी, खोल ले अखियां निजी मन की।
जिनवानी सुन उपदेशी खोल ले अखियां निज मन की। कर्म उदय जब आया है मनुष्य जन्म तब पाया है। कर्म उदय जब आया है मनुष्य जन्म तब पाया है। झूठी ममता परिजन की खोल ले अखियां निज मन की। जिनवानी सुन उपदेशी खोल ले अखियां निज मन की। मात पिता सुत नारी है सब मतलब की यारी है। मात पिता सुत नारी है सब मतलब की यारी है। झूठी ममता परिजन की जिनवानी सुन खोल ले अखियां निज मन की। शांति आत्म ज्योति जगा मोह तिमिर को दूर भगा। शांति आत्म ज्योति जगा मोह तिमिर को दूर भगा। शरण ले श्री प्रभु चरणन की खोल ले अखियां निज मन की। जिनवानी सुन उपदेशी खोल ले अखियां निज मन की। जय हिंद। सुंदर जिनवाणी स्तुति बहुत पहले कभी सुनने मिली थी, आज पुनः भरत भाई ने सुंदर जिनवाणी स्तुति के माध्यम से जिनवाणी सुन उपदेशी खोल ले अखियां निज मन की, ऐसे सुंदर भक्ति गान करते हुए माँ जिनवाणी की मंगलमय वंदना की। आइए हम सभी नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय। इस तरह से आज हम सभी ने संवर भावना की चर्चा जो कि कार्तिक अनुप्रेक्षा के अनुसार पूर्ण की। कल जो कि हमारा पर्व चतुष्टय का भी दिवस है, इसलिए रात्रि में कल यदि समय अनुकूल रहा तो ही भक्ति लेंगे, अन्यथा तो हमारा जो 12 भावना आदि का पाठ होता है वह पाठ क्रम से हम जुड़ेंगे। लेकिन जिनवाणी स्तुति जरूर लें और भाव प्रतिक्रमण भी लें। प्रमोद जी आपके यहाँ से बच्चे क्या लेंगे बता दीजिएगा, कल जिनवाणी स्तुति लेंगे कि भाव प्रतिक्रमण? और जिनेश जी आपके यहाँ से आपकी बेटियां क्या लेंगी, जिनवाणी स्तुति लेंगी या भाव प्रतिक्रमण, ये बताइएगा। क्योंकि बच्चे बैठते हैं बड़े उत्साह के साथ में, यद्यपि विषय कभी कभी उनकी क्षमता से आगे का भी होता है, लेकिन फिर भी सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो निश्चित इनकी भव्यता पात्रता है। इसलिए हम सभी कल प्रातः काल मंगल तीर्थ वंदना पे जुड़े और रात्रि में स्वाध्याय क्रम से जुड़ते हुए आत्म कल्याण की मंगल भावना को सफल करें। इसी पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेन्द्र।
जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम पहले इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पे। ऐप है टेलीग्राम, प्ले स्टोर से मिलेगा आपको, और फिर उसके बाद में आप जो लिंक भेजी गई थी ग्रुप में उसे क्लिक करेंगे, बाद में ज्वाइन लिखा आएगा, उसे ज्वाइन ग्रुप करें तो आप उस अपने ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिससे अगर आगे कभी फरवरी में यदि ये व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप के आगे से आपको सभी तरह से मैसेज और जो भी व्यवहार है हमारा उसके द्वारा संपादित होगा। सभी को पुनः जय जिनेंद्र।